बिहार में बीपीएससी जो टीचर आया था पहले सीटेट पे होता था। सीटेट में बोरा सरकार की उसमें धांधली होती है जी, बेशक होती है, ठीक है। तो बीपीएससी टीचर जब लागू किया, कितना बार बिहार में एग्जाम हुआ? अब वो जवाब कहीं नहीं दे रहे, खाली हूँ कर रहे हैं। जवाब दीजिए ना, मीडिया वाले जवाब दीजिए। दम है। चुनाव आयोग की जबान कट चुकी है, उसकी अपनी जबान नहीं है वो। यदि आप चोर बैलेट पेपर पे करवाएं जी, यदि आप चोर नहीं हैं तो हमारे कहने का मतलब बैलेट पेपर पे चुनाव किया जाए। आधार कार्ड मान्य नहीं है। SIR में आधार कार्ड मान्य नहीं है, लेकिन SIR वोट जो होगा तो उसमें जाके जो आप आधार कार्ड से वोट गिरा सकते हैं। चोर गद्दी चोर, इसीलिए नाम पड़ा है वोट चोर गद्दी चोर। अच्छा। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो आदमी गया है वो कहाँ से आए हैं, उसका जवाब दीजिए। वो तो मर गए बीजेपी वाले के सामने। बीजेपी वाले के सामने लिस्ट के हिसाब से तो मरे हुए बता दिए गए। तो हाई कोर्ट में वो कैसे पहुंचे? इसको साबित बीजेपी वाले को जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दरभंगा सिटी में मौजूद है और अभी से कुछ घंटों बाद ही, मतलब एक रात गुजर जाने के बाद ही यहाँ पे राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं अपनी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। चुनावी माहौल खूब जोरों पर है और जोरों पर चुनावी माहौल हो तो फिर चाय का आदान प्रदान होता रहना चाहिए, क्योंकि चाय पे चर्चा करना हमें हमारे प्रधानमंत्री ने सिखाया है। उसी सीख को आगे बढ़ाते हुए हम इसी चाय पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कॉपीराइट हमेशा प्रधानमंत्री का ही रहेगा। राहुल गांधी का कैसा माहौल है और इस वोटर अधिकार यात्रा के बारे में दरभंगा की जनता क्या जानती है, क्या समझती है, इसी बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कई लोग हैं यहाँ पे। पहले आसपास दिखा दीजिए। इस चाय की दुकान के बारे में बताया जा रहा था, करीब 34-35 साल पुरानी दुकान है और असल में चाय का स्वाद जबरदस्त है। भाई साहब, जितनी जबरदस्त चाय है उतनी ही जबरदस्त राजनीति है फिलहाल बिहार की, कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की राजनीति पूरे देश दुनिया में मशहूर है यहाँ की ताकत। अच्छा, तो अब तो राहुल गांधी भी आने वाले हैं, कुछ माहौल बदलेगा? बदलेगा नहीं, बदल चुका है। कल की रैली से ही पता चल जाएगी आपको। अच्छा जी। हाँ, यहाँ के लोग भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। बढ़िया स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया स्वागत होगा। आज भी हमारे लोग सब लोग गए हुए थे रैली में। वहाँ संबोधित में प्रियंका गांधी को जो है मतलब उसको वेलकम करके रिसीव करके वहाँ से लेके आ रहे हैं, साथ में भी है। अच्छा, ये बताइए जो वोट चोरी की बात हो रही है, इसमें कुछ बात में दम है कि तमाम लोग तो बोल रहे हैं कहाँ से वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग इसीलिए तो SIR करवा रहा है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी। इससे आज मतलब इलेक्शन है। इससे पहले भी इलेक्शन हुआ। उसमें क्यों नहीं हुआ? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग अभी जो छट रहे हैं, कितने लोग जीवित का भी जो है नाम कट गया है। ठीक है, तो इसलिए वोट चोर नाम पड़ा है उनका। नरेंद्र मोदी जी का वोट चोर नाम पड़ा, इसीलिए नाम पड़ा है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? कुलदीप कुमार। राहुल गांधी आ रहे हैं जी, आपके शहर आ रहे हैं कल जी। बहुत कैसा है, बढ़िया है कि नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा है राहुल गांधी जी, और आने वाला समय का फ्यूचर है। ठीक है, इस बार दूना वाला काम होगा। इतना वोट से आगे निकलेंगे जो सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, निकल जाएंगे आगे तो। हाँ, निकल जाएंगे। लोग तो खूब बता रहे हैं मोदी जी का प्रभाव बिहार में बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा दिया है। यहाँ की जनता जाग चुकी है। अब पहले वाली बात में जाति विवाद का नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोग अब समझदार है और अपने आप पर निर्भर है, कैसा चाहिए सदन नहीं चाहिए। खूब सोच समझ के वोट देने वाले हैं मतलब। जी, हम लोग का सपोर्ट पूरा रहेगा राहुल गांधी जी के लिए। और आने वाला फ्यूचर का वही प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, राहुल गांधी पसंद है कि जो मौजूदा नेता है उनसे नाराजगी है? दोनों में से क्या बात है? हमें राहुल गांधी पसंद है। अच्छा जी, और देश को आगे लेके जा सकते हैं अच्छा से। भरोसा है जी, भरोसा है। भरोसा तो है। आपका क्या नाम हुआ प्रभु? मेरा नाम मोहम्मद रिजवी हुआ। मोहम्मद साहब, क्या बढ़िया चल रहा है बिहार में? या और राहुल गांधी भी आने वाले हैं कल आपके शहर में, कैसा देख रहे हैं कि स्वागत करेंगे नहीं करेंगे? स्वागत बहुत जोर से हो रहा है और उनका जो है बहुत समझिए कि भव्य स्वागत होगा। भव्य स्वागत? हाँ, भव्य स्वागत होगा। नहीं, ये स्वागत तो बहुत बढ़िया है, हर जगह हो ही रहा है, लेकिन इस स्वागत से और इस रैली से कुछ बदल पाएंगे राहुल, आपको लग रहा है क्या? बहुत बदलाव होगा। बहुत बदलाव होगा। आने वाले चुनाव में सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी, सरकार बदलेगी। ये अच्छा। कांग्रेस की सरकार आने जा रही है।
अच्छा। इस बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की मिलके। महागठबंधन। अच्छा, तो किस बात की नाराजगी है कि मौजूदा नेताओं से, नीतीश कुमार से, नरेंद्र मोदी से नाराज हैं या फिर अलग से राहुल गांधी पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी नौजवान युवा नेता है। हाँ। जी जी। 52 साल के कौन से युवा होते हैं जी? नहीं, नहीं, बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं। हाँ। उनका आज भी जो है एनर्जी युवा वाली है, एनर्जी की बात कर एकदम, रहे हैं। एकदम। अच्छा, जो पैदल मार्च वो कर रहे हैं, हाँ। दूसरा तीसरा नहीं कर सकता। तीसरी यात्रा है, बताइए। तीसरी यात्रा चल रही है, तो मतलब पूरा भरोसा है राहुल बहुत गांधी? बहुत बहुत बहुत। अच्छा जी, यहाँ पे तो जबरदस्त भरोसा दिखाई दे रहा है। आप देखिए, देखिए जहाँ जहाँ जा रहा हूँ कैमरे से गायब होते जा रहे हैं लोग। कैमरे के पीछे तो खूब देखते हैं, बात करते हैं। अच्छा जी, सर आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अशरफ साहब, आपके शहर में राहुल गांधी आ रहे हैं कल के दिन, आपको कैसा लग रहा है? स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर राजनीति में कुछ बदलाव की उम्मीद है आपको? हमको किसी से कोई लेना नहीं, आपको कोई लेना नहीं, कुछ पसंद नहीं। चलिए, ये भी बात है कि कुछ ज्यादा अच्छा, लोग क्या यहाँ पे लोग सोच समझ के थोड़ा बचते हैं क्या राजनीति में बात करने से? क्या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना सोच है। हाँ हाँ जी, जो लोग नहीं बोल पाते हैं इसलिए वो बचना चाहते हैं, वो बचते हैं। हाँ। अच्छा, तो लोग क्या, ऐसा भी है कि कोई डर की राजनीति भी है जी? ये कोई इलाका डर की थोड़ा नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाका है। कोई ये। डर की बात, कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ सब जात के लोग, सब जात धर्म के लोग, ऐसा कोई किसी से कोई जात धर्म की परेशानी नहीं है, कोई तरह का परेशानी नहीं है। भी लोगों में हम टीवी पे देखते हैं दिल्ली में बैठे हुए कि खूब जात धर्म की बातें होती हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, परेशानियां हैं बीच में। क्या आपके इलाके में ऐसी कोई परेशानी है? यहाँ कहीं जहाँ लोग जागरूक होते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है। बस जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे वहाँ ऐसा नहीं होता। सभी समाज ऐसे एक जैसा है? एक जैसा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ये बात ठीक है नीचे जी। तबके के लोग हैं जो ऐसा करते हैं, हाँ। उनका कोई जात धर्म नहीं होता है। हाँ। सीधा सीधी बात है, वो कोई धर्म से भी हो, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उनके लिए सब गार्जियन है, लोग हैं, खड़े होकर उसको देखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, ये सर से ही बात कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका सर? हाँ जी, संजीव कुमार। संजीव जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपके शहर में तो अब कल राहुल गांधी आने वाले हैं, कुछ राजनीति में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ असर डाल पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं। क्या कारण रहेंगे कि नहीं डाल पाएंगे? कारण क्या कर पाएगा वो? कोई ऐसी बात तो है नहीं, कोई नया बात तो है नहीं जो कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? तो वोट चोरी वाली बात जो कह रहे हैं कि बिहार में, नहीं, वो फेक न्यूज है। तो 65 लाख लोगों को तो चुनाव आयोग ही बता रहा है कि हमने 65 लाख लोगों को हटा दिया है लिस्ट पे से। चुनाव आयोग किए हैं भाई साहब, तो चुनाव आयोग अपने ढंग से किए हैं। कोई इसमें पब्लिक का क्या है? कोई आदमी मर गया है और उसका रहेगा तो कोई जाकर गिराएगा इसका वोट? नहीं, कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे कि देखिए हम जिंदा हैं, हमारा वोट काट दिया गया है। ये सारी चीजें तो हो रही हैं। देखिए सब हाँ जी, चोर गद्दी छोड़, इसीलिए नाम पड़ा है वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो आदमी गया है वो कहाँ से आए हैं, उसका जवाब दीजिए। वो तो मर गए बीजेपी वाले के सामने, बीजेपी वाले के तो सामने लिस्ट के हिसाब से तो मरे हुए बता दिए गए हैं। तो हाई कोर्ट में वो कैसे पहुंचे? इसको साबित बीजेपी वाले को जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा? ये वाली परेशानी भी है। ये भी है ना, क्या कहते हैं, राहुल जी से अभी मांग रहे हैं या कोर्ट या बीजेपी वाले, जब अपना दिखाइए जो मेरा कई ठोक दिया है, तो इतना जो कर रहा है, कितना बोला जो अभी कट गया नाम 65 लाख। 65 लाख में 2 ठो को बता रहा अभी तक वो। नहीं, दो आदमी को बता दो से तो ज्यादा ही हैं। चल रहे हैं। 2 से ज्यादा है, कई लोग हैं। ऐसे तो बीएलओ कहने की बात है, बीएलओ जाके काम करता है, कोई पार्टी लेवल पर कोई जाके काम तो नहीं कर रहा है। कर रहा है। नहीं, सवाल वही है, हम ये इल्जाम नहीं है। हाँ। सरकार किसकी है, करा कौन रहा है, ये बात बताइए। आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पीछे हटते हैं बस। ये राजनीति है, एक माहौल बना के जीतने का। अब राजनीति से प्रेरित है ये पूरा प्रोग्राम, ये कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। नहीं, मेरे नजर में आपकी नजर में कोई राजनीति नहीं है इसमें? अच्छा, चुनाव आयोग की बात है ना, चुनाव आयोग कर रहा है ना, कोई पार्टी लेवल पर तो नहीं हो रहा है, तो चुनाव आयोग कर रहा है। अच्छा, तो चुनाव आयोग बिक चुका है भाई। चुनाव आयोग का रहा कहाँ? विश्वास है ही नहीं किसी को चुनाव आयोग पे। विश्वास तो रहना चाहिए, विश्वास है ही नहीं किसी का, मतलब बिल्कुल पूरी तरह बिक चुका चुनाव आयोग। उस हिसाब से अगर देख रहे हैं 65,000 आदमी का तो नाजायज 65 लाख लोगों का नाजायज वोट लेके वो प्रधानमंत्री बने हैं। इस बात को अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा गलती नहीं हुआ, तो ये 65 लाख वोट गलत तरीके से लेकर
प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ठीक बात। तो इस समय में किसकी सरकार थी? यूपीए की थी, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी। हाँ। इस समय में क्यों नहीं चोरी हुई? जो अभी कर रहा है चोरी हो रहा है। इस समय चोरी भी कब कैसे नहीं हुआ? चोरी हुआ तो फिर गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की, तो कहाँ गया था यूपीए? नहीं, सवाल कहाँ से शुरू होता है? सवाल ये शुरू होता है कि आज से ठीक 1 साल पहले इसी वोटर लिस्ट पे लोकसभा का चुनाव किया गया और बिहार ने बम्पर वोट देके यहाँ के सांसद जिता के भेजे, बीजेपी, जेडीयू और तमाम उनके सहयोगी दलों के। तब उसी लिस्ट को मान्य माना गया था लोकसभा के चुनाव में। अब विधानसभा के चुनाव में उस लिस्ट को नहीं माना जा रहा है। सवाल यहाँ से शुरू होता है। तो सवाल भैया, सवाल जो यहाँ मतलब लोकसभा का चुनाव आप पुरानी लिस्ट पे करवा लेंगे, लेकिन विधानसभा का चुनाव करवाने के लिए नई लिस्ट चाहिए। कोई एक राज्य की बात नहीं है। हाँ, अगली साल देख लिए जो बंगाल में हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर हैं, है ना? उन सभी के घर जाना 2 महीने में, 1 महीने में लगभग संभव कैसे हो पाया? वो तो चुनाव आयोग करवाएगा। ये कोई बीजेपी या कि कांग्रेस या आरजेडी तो नहीं मतलब आपको कोई कमी नहीं लगती है इस पूरी कोई प्रक्रिया कमी में? नहीं है। चलो कोई कमी नहीं हमको लग रही है। कोई कमी नहीं है इनके हिसाब से तो। नहीं नॉलेज है ना, नॉलेज की कमी है। एसआईआर वाले ना, पर्सनल नहीं बताइए, पर्सनली नहीं नॉलेज की एसआईआर पास है तो आप बोलिए, हमारे पास है जो हम बोल रहे हैं, तो पर्सनली होने की जरूरत है। पर्सनल आधार कार्ड मान्य नहीं है। एसआईआर में आधार कार्ड मान्य नहीं है, लेकिन एसआईआर वोट जो होगा तो उसमें जाके जो आप आधार कार्ड से वोट गिरा सकते हैं। यही है, जाति पे नहीं जा रहा है कोई। जाति पे कोई नहीं गया। ना भैया जानकारी पे जो आपके पास है वो हमारे पास भी है, या मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, वो कैसे जानते हैं? हमको जानकारी नहीं है। आप आधार एसआईआर वाले जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या बोले कि आधार कार्ड का मान्यता देना होगा, तब न दिए। उससे पहले नहीं दे रहे थे। 11 जो मतलब आप कह रहे हैं कि इंटेंशन इनकी गलत थी, इसीलिए नहीं करना चाह रहे थे। गलत थी, गलत टाइम पे किए इन्होंने। गलत कैसे नहीं है? क्या इसको और समय दिया जाता? मतलब साल भर का समय अच्छे से लिए के काम ये भी एसआईआर जो हो रहा है सिस्टम से नहीं हो रहा है। लोग मुंबई में बैठ के भी करा रहे हैं, लोग दिल्ली में बैठ के भी करा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली का भी हो रहा है साथ में। ये आवासीय प्रमाण पत्र बन गया था एक कुत्ते का, सुने होंगे आप। इससे ट्रम्प का वोटर बन गया, बताइए। वो बताइए आप, इसमें जो कोई पार्टी तो नहीं जाके बना दिया है? नहीं, पार्टी लेवल पर ना हम ही कह रहे हैं, नहीं बना दिया। ना प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा लूप होल आया कहाँ से कि एक कुत्ता का आवासीय प्रमाण पत्र बन गया, डोनाल्ड ट्रम्प का ये वोटर बन गया। इससे पहले यूपीए क्या बोल रहा था, जो मेरा ईवीएम चोरी हो रहा है। जिस स्टेट में इनका गवर्नमेंट बन रहा है वहाँ सही है, और जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ गलत है। उन्होंने तो बोला भी कि हम जीते या हारे, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, भले ही हम जीत जाएं तब भी ईवीएम नहीं चाहिए हमको। तो 2014 में इनकी सरकार थी, तो ईवीएम से हुआ कि नहीं हुआ? इस समय कहाँ गई, ये कहाँ गए थे? सही बात है, नहीं है। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि उनकी जानकारी नहीं है हमको। लेकिन आज के समय में एक बेहतर विकल्प खोजना गलत कहाँ है? कहीं नहीं, वो तो पब्लिक खोजेंगे भैया। कोई नेता के तो नहीं खोज गया। हमको जहाँ सुझाव है हम अपना खोजेंगे, इनको जो सुझाव है वो खोजेंगे। तो उनके नजर में क्या है? नए लड़कों से ही बात कर लेते हैं। तो ये बताओ, अरे बताइए भाग गए, ये क्या बात है? अरे बताइए, आप बताइए, आपका क्या नाम है? एमडी इरफान आलम। हैं? एमडी इरफान आलम। अच्छा, ये बताइए, क्या भरोसा है राहुल गांधी कुछ नया कर पाएंगे, कुछ बदल पाएंगे? भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। कैसे, थोड़ा बताइए हमको इस बारे में। देखिए, वो जब से सत्ता में तो अभी है नहीं। हाँ, ठीक है, सत्ता विपक्ष में जहाँ जहाँ भी सभा हुआ है, बीजेपी भी करता है, आरजेडी भी करता है, बहुत सारे बिहार में पार्टी है, सब करता है ना। उसमें देखिए और पूरा लाइव लोकेशन चेक कीजिए कि किस जगह पे कितना पब्लिक है, किसकी सभा में, आप चेक कीजिए। राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ देखिए कितना भीड़ है। ठीक है, कह रहे हैं कि बाकी राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए गांधी के है। देखिए, आप देखिए ना, आप लाइव तो क्या भीड़, क्या जितनी भीड़ आती है उस हिसाब से वोट पड़ता है? क्योंकि यही बिहार है जब लोकसभा चुनाव में पीछे कर दिया था। ये नहीं बात है। वोट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये आप हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चुनाव आयोग ईवीएम के द्वारा हटाने का ऐलान कर रहा है। ठीक है, बीजेपी की सरकार है तो हटाइए। ईवीएम हटाने के लिए विपक्ष यदि मान रहा है कि ईवीएम हटाया जाए, बहुत अच्छा आंदोलन हुआ है कि ईवीएम हटाया जाए। ठीक है, तो ईवीएम हटाने में क्या जाता है, इसको
यदि आप चोर बैलेट पेपर पे करवाएं। जी यदि आप चोर नहीं हैं तो हमारे कहने का मतलब है बैलेट पेपर पे चुनाव किया जाए, तब हम जानेंगे कि आप सही हैं। हारे जीते से मतलब सही बात है, कोई सरकार रहे न रहे, जिसकी भी सरकार रहे, बैलेट पेपर पे चुनाव होनी चाहिए। अमेरिका में कहीं भी आप देख सकते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, अदर कंट्री में। तो आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों? मतलब हमें नहीं चाहिए भाई, हम सरकार में रहें न रहें, हमको इससे मतलब नहीं है ही नहीं हमको। बस हमको आप बैलेट पेपर पे हमको विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं रहा हमको। तो आप अच्छा, मतलब ये जो ईवीएम वाली बात है, ये केवल नेताओं में नहीं है, ये युवाओं में भी पहुंची है। राहुल गांधी ने आपको बताया कि एक सीट पे कितना वोट चोरी हुआ था, बताया था ना? 1 लाख कुछ, एक सीट पे अगर इतना वोट चोरी 1,256,000, तो आप लगाएं कहाँ वोट चोरी हो सकता है? अगर एक सीट पे इतना हुआ है तो आप एक बूथ पे हुआ है तो आप गौर कर सकते हैं कि मतलब सरकार कैसी बनी। लेकिन फिर चुनाव आयोग ने बोला भी, आप अगर ये बात मानते हैं, क्यों नहीं बोलेगा? नहीं सुनिए तो, चुनाव आयोग क्यों नहीं बोलेगा वो? क्यों नहीं बोलेगा वो? नहीं, चुनाव आयोग तो कह रहा है अगर आप ये मानते हैं तो हलफनामा दे दीजिए। चुनाव आयोग की जबान कट चुकी है, उसकी अपनी जबान नहीं है। वो जिस सत्ता ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, वो बिक चुका है पूरी तरह चुनाव आयोग। तो ये आपको भरोसा है कि अब चुनाव आयोग आपके हित में काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं है, जिंदा आदमी को मार दे रहा है भाई। सब देखे जिंदा आदमी मारा, मतलब जिंदा है उसका सुप्रीम कोर्ट मार पहुंचे दिया है वो, चुनाव आयोग मार दिया है। तो अब विश्वास है ही नहीं चुनाव आयोग पे। आप हटाए ईवीएम को हटाए आप। जो भी, अब फिलहाल के लिए ये बताओ, थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि बिहार में युवाओं के क्या मुद्दे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। एक सामान्य सवाल है, बताओ जरा। ये सब एक एक करके सब जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है ना जी? रोजगार शिक्षा चाहिए, बस दो ही चीज चाहिए, रोजगार और शिक्षा रोजगार और चाहिए। शिक्षा। आप बताओ। हम नौजवान हैं, आने वाले देश के भविष्य हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। तो हम लोग को भाई ये दंगा उंगा से मतलब, हम लोग को बस थोड़ा इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। हम लोग को रोजगार शिक्षा चाहिए बस। इससे मतलब आप सरकार में कोई जात धर्म कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बस हम लोग को, हम लोग देश के आने वाले भविष्य हैं। हम लोग को एजुकेशन चाहिए, बढ़िया एजुकेशन चाहिए, कहीं भी जॉब चाहिए। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसको हिंदुस्तान बिहार में भी एक भी फैक्ट्री नहीं है, आपको मालूम होगा। तो सारे बिहार के सारे मजदूर बाहर जाते हैं। तो मतलब कम से कम ये हो कि बिहार के मजदूर कम से कम बिहार में रहे, बिहार की उन्नति हो। बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या मान रहे हैं। होनी चाहिए समस्या है। इतनी बड़ी सबसे पहले बिहार में रोजी रोटी कपड़ा होना चाहिए, जैसे रोजगार मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोड सड़क बिजली मुफ्त होनी चाहिए। विद्यार्थी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, क्योंकि परिवार की आस होती है विद्यार्थी एक रोजगार मिले हमें, क्योंकि माँ बाप गरीब कहीं से रोजी रोटी करवा जाकर दूसरा स्टेट में जाकर नरेंद्र मोदी तो खूब बताए कि पिछली बार आए तो 10,000 करोड़ का पैकेज और स्पेशल राज्य। बिहार में भी आए थे, बोले कितना घोषणा कर दें, 100 करोड़ कर दें, 200 करोड़ जुबान पेपर पे कहीं नहीं है, गया किधर जुबान पे ओनली है। जब आई थी बिहार में जाए थे, बताइए। बीजेपी जब आई थी बिहार चुनाव लड़ने के लिए तो क्या बोला था कि 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में जाएगा। ठीक है, पहला चुनावी जुमला होता है, जुमला बताए। आप देश के प्रधानमंत्री, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। बोला क्या? चलिए 15 लाख वाला बात, पहले बात सुनिए, पहले पूरा बात सुनिए। हाँ, देखिए 15-15 लाख बोले, आप बोले कि चुनाव नारेबाजी नहीं, एक एक करके सबकी बात सुनूंगा मैं। नहीं, मैं सुनूंगा आपकी बात। वो होनी चाहिए। हम कह रहे हैं हम नारे नहीं सुना सकते हैं, हम आपकी बात सुनाएंगे। आपके मन की जो बात है वो 100% बताइए। बात सुनिए, जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है देश के प्रधानमंत्री को, कि देश जिसके इशारा पे चलता है, प्रधानमंत्री चुना गया, पूरा दुनिया सुनता है, हर एक देश में चुना जाता है। ठीक है, आप जब इतने बड़े धांधली कर दिए कि 15-15 लाख हर एक आदमी के खाते में, आप बोलते हैं कि चुनाव जुमला है। चुनाव जुमला कहाँ होता है, किसके साथ होता है? बिहार में कितना वर्ष, 2 वर्ष थे प्रधानमंत्री, क्या किया है? कुछ नहीं किया। अभी जब चुनाव का टाइम आया तो हर एक जगह देखिए नया चीज उद्घाटन किया जा रहा है। तेजस्वी इतने दिन से क्या हल्ला कर रहा था? रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा, शिक्षा चाहिए, शिक्षा मिलेगा, ये दोनों चीज का नारा दे रहा था। वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम किया था तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार रोटी सेकने के लिए उसको क्या किया? 1100 रुपया किया, 1100 रुपया कर दिया। 1100 रुपया किया। आप कभी पूछे उससे कि इससे पहले आप सो गए थे? 20 साल क्या कर रहे थे? कहाँ थे? कोई पूछने वाला नहीं है। आप मीडिया वाले हैं, आप कभी जाके पूछे? नीतीश कुमार से पूछे, नीतीश कुमार को पूछिए कि आप कहाँ थे? चिराग पासवान रोटी सेकने के लिए आया। बिहार से जितना आदमी है एनडीए में जाता है, वैसे करता है, वैसे करता है, सब नाटक। जीतने के बाद यहाँ कोई किसी का काम नहीं करता। पप्पू यादव को बहुत बढ़िया नेता माना जाता है बिहार में, पूर्णिया क्षेत्र में माना जाता है, लेकिन उस पर भी अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको भी हटाया जाएगा। लेकिन मोदी क्यों नहीं हटता है बताइए? यूपी किसका गढ़ है बताइए आप? यूपी किसका गढ़ है? बीजेपी का ही है। आप बताइए ना, किसका गढ़ है? बीजेपी का ही माना जाता है। बीजेपी का गढ़ है।
अखिलेश यादव यहाँ कितना सीट जीता? कहाँ जीता? कहाँ जीता? सही बात है। क्यों जीता उसके यहाँ? मेरे जनता नाराज थी, आप कहना चाह रहे हैं? जी बेशक जनता नाराज थी। तो बिहार की जनता भी अब फिलहाल के लिए तो मुझे नाराज ही दिखाई दे रही है। नाराज हैं हम। देखिए बीजेपी सरकार से बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता नाराज है, ये भी बता रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार ही नाराज है, ऐसा नहीं, पूरा हिंदुस्तान नाराज। पूरा हिंदुस्तान नाराज है। बिहार में बीपीएससी जो टीचर आया था पहले सीटेट पे होता था, सीटेट में बोरा सरकार की उसमें धांधली होती है। जी बेशक होती है, ठीक है। तो बीपीएससी टीचर जब लागू किया, कितना बड़ा बिहार में एग्जाम हुआ? अब वो जवाब कहीं नहीं दे रहे, खाली हुआ कर रहे हैं। जवाब दीजिए ना मीडिया वाले, जवाब दीजिए। दम है, दम है। जवाब देने का काम कीजिए ना कि हाँ इतना बार हुआ है। टियर 4 तक हुआ है, 2023 तक हुआ। कितने बार बहाली लिया सरकार? बिल्कुल, ये बात भी लिया कितना बार वो बताइए? 4 बार अब तक एग्जाम हुआ। 4 बार हुआ, मतलब एग्जाम में मतलब चारों बार में सुनिए पास आउट बहुत बार धांधली हुआ कि सेंटर पे जाके। अब कैसे हुआ धांधली तो हम नहीं की ना, आप थे धांधली करवाया। बच्चे का जब फॉर्म जो भरवाया था उस टाइम जो नीतीश कुमार चाहे जो भी सरकार हो, वो पैसा जो लिया था वो रिटर्न हुआ नहीं, समय उसका चला गया। री एग्जाम में डाल देते हैं वो पैसा। री एग्जाम में डाल देते हैं, ठीक है। री एग्जाम हुआ, उसका समय खराब हुआ, ठीक है। उस पर कोई सरकार का एक्शन नहीं। जितना पैसा फॉर्म भराने में लगता है उसके हिसाब से देखिए तो 5% भी जॉब में पैसा नहीं लगता है, उससे पूरा 60 साल का जॉब निकाला जाए। सही बात है, ये बहुत तगड़ा लॉजिक इन्होंने दिया है। जितने बच्चे पेपर देते हैं, फॉर्म वॉर्म भरने के लिए 500 रुपया एक एवरेज पड़ता है। लाखों बच्चा पेपर भर रहा है और लीक हो जा रहे हैं, भर्ती नहीं मिल रहा है। और ये तमाम युवाओं के कंसर्न सबसे बड़े हैं कि नौकरी दीजिए, बेसिक रोजगार दीजिए, बाकी बिहार का युवा सब कुछ कर लेगा। तो सरकार के पास यदि पैसा नहीं है तो ऐसे साफ साफ बोला जाए कि नौकरी देना संभव नहीं है। चलिए यहाँ पे पूरा जनता को संभव नहीं है, तो इसके लिए इंडस्ट्री डलवाई। इंडस्ट्री तो डलवा सकते हैं, इंडस्ट्री डलवाएगा उससे रोजगार मिलेगा, क्योंकि दूसरे स्टेट ना जाना पड़े। वहाँ दूसरे स्टेट जाने के लिए जैसे तमिल जाइएगा, तमिल बोलना आना चाहिए। एक हिंदी हम लोग बोलते हैं, तमिल हम बोल नहीं पाएंगे। कर्नाटका जाएंगे, कर्नाटका भाषा नहीं बोल पाएंगे। बंगाल जाएंगे, बंगाली नहीं बोल पाएंगे। ये संभव है? नहीं। रोटी कमाने के लिए, सामान्य चीज करने के लिए भी अब आप जरूरी है। बिहार के सामान्य युवा के लिए भी बहुत ज्यादा डबल स्ट्रगल हो जा रहा है। आप ये अगर दम कहना है, चाह रहे हैं? अगर आपकी मीडिया में दम है तो कोई बड़ा नेता के पास, जो बिहार के नेता है ना, उसके आवाज तक मेरे आवाज पहुंचा लो। मेरा नाम एमडी इरफान आलम है, उससे हम सवाल करेंगे जरूर। इरफान भाई देखिए, मैं आप 1 मिनट, अब आपने भी बोल दिया, हमें भी समय दीजिए थोड़ा सा यार। जी आप बोलिए, देखो बेशक बोलिए। हम जो लोग हैं वो सामान्य जनता की आवाज सुनने और समझने में विश्वास रखते हैं। हम जानते हैं नेता क्या बोलने वाला है। इतने नेताओं से बात कर ली है कि जानते हैं कि हमने बहुत काम किया है, इतना को खर्चा कर दिया, सब कर दिया, तो वो बोरिंग बातों में हमें कोई दिलचस्पी है नहीं। ठीक है, तो हम आते हैं आप जैसे लोगों के पास समझने के लिए, जानने के लिए कि लोकल जनता में क्या इमोशन है, क्या जो है वो सेंटिमेंट चल रहा है। तो फिलहाल के लिए बिहार की जनता, दरभंगा की जनता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए राजी है, तैयार है। और बहुत सारे सवाल इनके मन में है, जो सवाल कुछ तो आपके सामने आए ही और भी आते रहेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ, यहाँ नहीं कम से कम तो 200 आदमी के नहीं है, 100 आदमी होगा। हाँ, आप इससे पूछ लीजिए कि किसकी सरकार बननी चाहिए। ये नहीं बोल रहे हैं किसको वोट देनी चाहिए, ये तो सवाल है। नहीं पूछ भी नहीं सकते। पहले बात सुनिए, मेरा क्वेश्चन पहले सुनिए ना, आप ऐसे जवाब दे दे खट से। अरे भैया हमें क्या डांट रहे हैं, बताइए पहले। भैया ये गलत बात है। देखिए हम डांट नहीं रहे हैं आपको, सीनियर हैं आप, हम मान रहे हैं। आप इसे पूछिए, किसी को मत बोलिए कि किसी को वोट देना। इसे इतना सवाल तो कर सकते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए। पूछिए, पूछिए मीडिया से, पूछिए। एक स्वर में बताइए किसकी सरकार नहीं बनेगी, राहुल गांधी की बनेगी। चोर की सरकार नहीं चाहिए। आप इधर सुनिए कि इसकी मतलब है कि बीजेपी सरकार चोरी की सरकार है। राहुल गांधी जिसने आरोप लगाया है वो पूरा सही है। चलिए, इनके चोरी कर रहे थे, चोर ने एक दिन पकड़ा ही जाता है चोर। चलिए ये तो बात रही। अब आपने एक स्वर में बात सुनी है, आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, दरभंगा सिटी से बोलता हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।